140 करोड़ की आबादी में कितने अजय देवगन से मिले हो आप? नहीं, इतने नहीं मिले हैं मुझे, एक ही मिला है। एक 140 करोड़ की आबादी में कितने अजय देवगन से मिले हो आप? नहीं, इतने नहीं मिले हैं मुझे, एक ही मिला है। फिर वो उतना मीम क्यों वायरल होता है? आई मीन पूरी लेगेसी एक फोटो आती है कि एक दुनिया अजय देवगन की अलग है, एक शहर बसा सकते हो आप। मतलब सोचो, ही इज सो ग्रेट दैट पीपल आर स्टिल कॉपीइंग हिम ऑल ओवर। अब वही टीडी कर दे। बिल्कुल, ही इज अ ट्रेंड। डू यू मिस अजय सर के वो लंबे वाले बाल चेहरे पे आते थे? हाँ, चेहरा आधा दिखता था उस वक्त, तो नहीं। आप एज अ वाइफ कैसे हो? बिकॉज ही इज अ काम कूल वो कंपोज जब गाय। आपके सामने बैठे होंगे तब आप मैं आपसे वाइफ का वर्जन पूछना चाह रहा हूँ। वाइफ का वर्जन कैसे हो सकता है? आई कैन गिव यू द हस्बैंड वर्जन ऑफ इट, बट आई कांट गिव यू द वाइफ वर्जन। नो, ही विल हैव टू गिव यू द वाइफ ओके, वर्जन ऑफ देयर इज अ वेरी फेमस मीम जो सोशल मीडिया पे वायरल होता है। सो उसमें वो नॉर्मल लोग जो मजाक उड़ाते हैं, हस्बैंड वाइफ जोक्स जो आते हैं, सो आता है अजय विद काजोल, ही इज क्वाइट, विद अदर्स ही इज स्माइलिंग हैप्पी। ये हैव यू सीन दैट मीम? No, I haven't. I really haven't. Now, what to say? हाउ ही इज विद यू एज अ हस्बैंड? फनी है, शांत है, कैसे है? I think he's funny. He has great, जैसे कहते हैं ना, 100 सोनार की 1 लोहार की, वो ही हो जाता है हमारे साथ ज्यादातर। अगर मैं बकबक कर रही हूँ या मैं कोई बातचीत कर रही हूँ, मतलब उनका एक कमेंट आएगा बीच में and he'll be like, you know, putting everybody in splits because of it. So yeah, he's Ajay Devgan. I mean, like, I can't explain it to him. ट्रायल पार्ट 2, व्हाट स्पेशल जो इस बार, पिछली बार बहुत प्यार मिला, इस बार क्या कुछ तो थोड़ा देख के जाओ। I think it's a continuation of part 1, और इसमें ज़रूर है कि they are more of जो उनका जो हर किरदार का जो हर किरदार जो दिखाया गया था सीजन 1 में, I think in this season they are bigger and better and more in every which way. तो जैसे नयनिका का भी किरदार जो है, वो पहले सीजन में थोड़ा सा अनश्योर था. शी इज नॉट श्योर अबाउट वेयर शी इज गोइंग, व्हाट शी इज डूइंग. शी इज लिटिल नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट even being a lawyer. Is she going to be a lawyer at the end of it, you know? और सीजन 2 में दो ऑफर लेटर है. हाँ, इस बार दो ऑफर लेटर है. बिल्कुल. तो इस सीजन में there is a certain level of confidence in her. You know, she wants to do more. She's more ambitious, and she feels finally that she is capable of doing more also. So I think it's that. I think she feels somewhere down the line she's a lot more confident as a person also. जो दूसरे किरदार हैं, जो जिशु का किरदार है, वो भी जैसे कहते हैं ना, he is also kind of wanting to be a politician, becoming more confident in that side. So it's all, everybody's character in the series has become a little bigger and a little I wouldn't say better but bigger. और फिर ये जो कैरेक्टर्स है जो एक दूसरे से टकराते हैं और उनके बीच में क्या फ्रिक्शन होती है, आई थिंक दैट्स सो दिस सीजन इज होपफुली गोइंग टू बी मोर देन सीजन 1. फिल्म और ओटीटी, बिकॉज ओटीटी में ज़्यादा आपको काम करने का मौका मिलता है. व्हाट्स द डिफरेंस? लाइक ट्रायल कर रहे हो आप और एक फिल्म कर रहे हो. I think OTT is just a little more confusing, I would say. क्योंकि काम करने का तरीका तो सेम है, लेकिन जो मटेरियल से आपके साथ आप काम कर रहे हो वो बहुत ही फैला हुआ है. तो आप you can't remember everything. Like if you're working in a film, it's a 2-hour film. It's like a 100-page script. So you know exactly where the character is going, what the character is doing, and you remember most of it. But when you're working in a serial, you have 8 episodes of 45 minutes each. And it's a lot of material for you to absorb, keep in mind कि ये किरदार क्या कर रहा था, मैं क्या कर रही थी जब वो मुझे ये सीन बता रहे थे. So it's a little more confusing, and that's where you depend on your director completely to tell you that, you know, what is your arc going to be, where are you right now in the film, where it is confusing. You have to like be on your toes 24/7. तो अभी आप वेब सीरीज की तरफ ज़्यादा फोकस्ड हो गए या फिल्मों की तरफ, या जो मिलता जाए? अच्छा, मैं इतना सोचती नहीं हूँ. मेरे को जो आई एम हैप्पी विद गुड वर्क. आई वांट टू डू गुड वर्क. आई वांट टू डू इंटरेस्टिंग वर्क. आई वांट टू डू वर्क दैट विल मेक मी हैप्पी आल्सो, नॉट ओनली यू. व्हाट इज हैप्पीनेस फॉर यू? Happiness is a choice most days, but I think it is about making good choices as well.
अगर आप बोलते हो कि आई वांट टू बी हैप्पी और आप कुछ मतलब गलत कर देते हो या गड़बड़ कर लेते हो अपनी ज़िंदगी में, तो हाँ, तो हैप्पीनेस विल बी लिटिल फार अवे और मे बी अ लिटिल डिफिकल्ट टू फाइंड. आज की काजोल को 18 साल वाली काजोल को एक एडवाइस देनी हो. एक तो मैं बता दूं, 18 साल वाली काजोल किसी की बात सुनने नहीं वाली थी. तो मतलब शी वुड हैव बीन लाइक, नहीं मुझे नहीं सुनना है, तुमको जो भी करना है तुम करो, लेकिन मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ. शी वुड हैव बीन लाइक दैट. लेकिन अगर वो बैठ जाए मुझे सुनने के लिए, तो मैं इतना ज़रूर बोलूँगी कि यू आर अ ब्यूटिफुल गर्ल एंड यू विल बी अ ब्यूटिफुल वुमन वन डे, एंड कीप बीइंग यू, नेवर फॉरगेट हु यू आर. ओके, अगर एंड में हम हैं, अगर आज किसी ने काजोल की फिल्म ना देखी हो, एक भी फिल्म ना देखी हो, और काजोल को बताना हो कि टू नो काजोल, आपको ये मेरी 3 फिल्में देखनी चाहिए, वो कौन सी 3 फिल्में होंगी? आई थिंक वो आप भी जवाब दे आपकी भी सकते हो फेवरेट उसमें. होंगी कोई 3 फिल्में? My 3 films, I think I would say प्यार तो होना ही था. ब्यूटीफुल फिल्म. I loved प्यार तो होना ही था as a film. I loved DDLJ. I think DDLJ was great. And I think K3G. ओके, लास्ट क्वेश्चन. काजोल के गाने हम सबने बहुत एंजॉय किए, बहुत खूबसूरत गाने. अगर मुझे काजोल की प्लेलिस्ट से उनकी फिल्मों के 5 गाने सुनने हो, It's too difficult. I can't. फिर भी लेट्स ट्राई थोड़ा सा. आप फिल्म का नाम लो, मैं हेल्प कर सकता हूँ. जैसे प्यार तो होना ही था में गाना मुझे पसंद था. अजनबी अच्छा सॉन्ग था. हाँ, अजनबी अजनबी मुझको बता. अजनबी मुझको ऐसे बता. हाँ. I love that song. Yes, You both were definitely. too good. I Yes. mean, I think I'll take one from each film. I think okay. हाँ, ये अच्छी this चॉइस होती है. makes sense. I think तुम पास आए कुछ कुछ होता है इससे. from नाइस. कुछ होता है. अजनबी मुझको इतना बता. I love that song. I think from DDLJ you would take मेहंदी. no, not मेहंदी. I think अब मेरी playlist है ना. हाँ हाँ, नहीं आप ही ने पहले कहा था ना कि वो No, it's DDLJ. one of my favorite songs, but if I had to put 5 songs out हाँ. of all of the Yeah, films, then it would be different. Okay. I think मेरे ख्वाबों में जो है, Nice. and I think from My Name is Khan, तेरे नैना, Beautiful song. and I think from माँ जो अभी गाना रिलीज हुआ था, काली शक्ति वाला. I think that one. I Beautiful. love that song. Beautiful. Absolutely obsessed with it. जाने से पहले how you define success? You have seen all break, life, ऊपर नीचे, mom, wife, actress. अब क्या सफलता के मायने हैं? सफलता मुझे, दिस इज अ ग्रेट क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड मी. बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि हम आज सुबह डिस्कस कर रहे थे एक्चुअली कि सफलता का मतलब क्या होता है. और मुझे लगता है कि सफलता का मतलब ही हम जो हैं एज अ सोसाइटी वी पुट टू मैनी प्रेशर्स ऑन मेन and women as to what we define their success should be. But for me personally, I would say success means that you are happy with your life, whatever it may be. अगर आप खुश हो आपकी जिंदगी के साथ, तो आप सक्सेसफुल हो. इसमें खुशी की परिभाषा क्या होती है फिर? मैं ऐड कर दूंगा. What is? हाँ, इसमें खुशी क्या है? मतलब खुशी मतलब अगर आप satisfied हो आपकी जिंदगी के साथ, if you are satisfied that you like your life the way it is. beyond good and bad? Yes, beyond good and bad. If you are happy with whatever your life is, जो भी आपकी जिंदगी, अगर आप खुश हो जिंदगी के साथ, तो you are successful. Thank you so much, काजोल. Lovely talking to you. ये वैसे by the way, काजोल ही आपका नाम था या काजल था इसलिए बंगाली में काजोल हो गया? नहीं, it's basically the way the Bengalis say it. हाँ, because when they call me काजोल, हाँ. So वो काजोल ही था. It was always काजोल. Because मेरे नाम को वो शुभंकर करते हैं, तो मुझे कई बार काजल को कहीं काजोल तो नहीं कर दिया. नहीं वैसे ही है. Actually it is Kajol, which is pronounced as Kajol, but I like the pronunciation of Kajol. Kajol. Thank you so much.